उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। इसी मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी। तो ये कहानी है ऋषि च्यवन और महाराज शरियाती की। महाराज शरियाती बहुत ही विनम्र और बहुत ही सज्जन एक महाराज थे। और कहा ऐसा जाता है कि उन दिनों वो अपने पूरे परिवार के साथ वन भ्रमण को निकले थे। परिवार में कौन था? तो एक छोटा पुत्र था और एक बड़ी पुत्री जिसका नाम सुकन्या था। तो एक सरोवर के नीचे वो जा करके अपना पड़ाव डालते हैं, और जब सरोवर के नीचे पड़ाव डालते हैं तो अब बच्चे खेलने के लिए सरोवर के किनारे चले जाते हैं। कुतूहलवश जो बड़ी बेटी थी सुकन्या, उसको सरोवर के किनारे दो चमकीली चीज़ बिल्कुल मणि जैसी दिखती है। अब वो क्या करती है कि एक छड़ी लेती है और उससे उसको कुरेदने लगती है। जब थोड़ा कुरेदती है तो वो क्या देखती है कि वहाँ से एक रक्त की धारा निकल पड़ती है। अब वो डर जाती है। डर के तुरंत वो जाती है अपने पिता महाराज शरियाती के पास, जो कि पास में ही थे। जब जाती है सारी घटना उनको बताती है कि ऐसे ऐसे मुझे एक मणि दिखी और जब मैंने उसे कुरेदा तो उससे रक्त की धारा बह निकली। मैंने तो उसे ज़मीन से निकालने के लिए कुरेदा था। अब महाराज बिल्कुल स्तब्ध हो जाते हैं। बिल्कुल स्तब्ध होने का कारण ये था कि महाराज जानते थे कि पास ही किसी टीले के नीचे महर्षि च्यवन जो है वो समाधि में थे, तपस्या कर रहे थे। राजा को बड़ा दुख होता है। वो मन ही मन सोचते हैं कि हो ना हो बेटी से महर्षि च्यवन की आंखें फूट गई हैं। मतलब इनके कुरेदने से उनकी आंखों को चोट पहुंचा है और उसी से रक्त की धारा बह निकली है। दौड़ते हुए वो तुरंत आते हैं महर्षि के पास। जब देखते हैं तो वो महर्षि च्यवन ही होते हैं, और आंखें फूट जाने से वो दर्द से कराह रहे होते हैं। राजा बहुत दुखी होते हैं, उनके पैरों में गिर जाते हैं और क्षमा मांगने लगते हैं। अब बेटी सुकन्या जो है वो ये सब सारी चीज़ें देख रही होती है। वो तुरंत अपने पिता को ढाढ़स बंधाती है और एक ही बात कहती है कि नहीं पिताश्री, कर्मों का प्रायश्चित उसी को करना होता है जिसने पाप कर्म किया होता है। अब मैं ही इस कर्म का प्रायश्चित करूंगी। और उस दिन सुकन्या एक घोषणा करती है कि अब मैं महर्षि च्यवन की पत्नी बनकर ताउम्र इनकी सेवा करूंगी और इनके दोनों नेत्र का काम करूंगी। सुकन्या जिस पल ये घोषणा करती है उसी टाइम आकाशवाणी होती है, और सुकन्या के इस पाप के बदले उसको सहस्त्र पुण्यों का फल मिलता है। जब देवता इस बात को सुनते हैं वो भी धरती पर सुकन्या को देखने के लिए आते हैं, और सुकन्या की सेवा को देख करके, उनकी भक्ति को देख करके शादी की तैयारी होती है। सारी शादी भी सफल संपन्न हो जाती है। और विदित है कि सुकन्या पूरे धर्म और निष्ठा के साथ महर्षि च्यवन की सेवा करती हैं, और उनकी सेवा से खुश होकर अश्विनी कुमारों ने महर्षि च्यवन को दो नेत्र प्रदान किए। उनकी आंखें फिर से सही हो गईं। लेकिन सुकन्या के इस भक्ति धर्म को हमेशा याद किया जाता रहा। सुकन्या का त्याग महान रहा। और आप सबको विदित होगा कि इन्हीं महर्षि च्यवन के नाम पे आज च्यवनप्राश जो है एक कंपनी है। तो आप जब भी उस नाम को सुने महर्षि च्यवन को जरूर याद करें। एक दूसरी कहानी, ये कहानी है संत तुकाराम की। कहा जाता है कि संत तुकाराम निम्न जाति के थे। अब निम्न जाति के मैं तो नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि जो ऊंच और नीच इंसान अपने कर्मों से होता है, जाति से नहीं होता है। अगर जाति से जो लोग सोचते हैं तो ये एक मानसिक बीमारी है। इस बीमारी को दूर करने की ज़रूरत है। तो ये कहानी है संत तुकाराम की। जैसा लिखा गया कि वो एक निम्न जाति के थे, तो अनेक ब्राह्मण उनके पास जाते हैं। और तुकाराम क्या करते थे, तो वो ग्रंथों की रचना किया करते थे। अपने अनुभव के आधार पे तमाम ग्रंथ लिखा करते थे। भगवत के लिए कथाएं लिखा करते थे, और कुछ कविताएं भी लिखा करते थे। जो उस टाइम पे उच्च वर्ग के लोग थे, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि तुकाराम भगवत आराधना करें। वो लोग जा करके उनको धमकाते हैं, डराते हैं। डर के मारे नहीं, लेकिन तुकाराम उनके इस बैर भावना के चलते वो लोग जब तुकाराम के सामने एक शर्त रखते हैं कि आपने अब तक जो लिखा उसको हमारे सामने चलिए और नदी में बहा दीजिए, इसी में आपकी भलाई है, वरना पूरे गांव को इसका दोष मिलेगा। तो अब गांव वालों की वजह से वो क्या करते हैं कि सबके सामने जाते हैं और एक सरोवर में जा करके नदी के किनारे और अपने पूरे ग्रंथ को उसमें बहा देते हैं। सबके सामने सारे वहाँ पे ऋषि महर्षि होते हैं, और सबके सामने उनके लिखे ग्रंथ और कविताएं उस नदी में तिरोहित हो जाती हैं, डूब जाती हैं। अब क्या होता है, तो उसके बाद तुकाराम विट्ठल नाथ के मंदिर आते हैं, और लगातार 13 दिन वो वहाँ पड़े पड़े केवल रोते रहते हैं। कुछ नहीं, केवल आंखों से अश्रुधारा बह निकलती है। जब 14वां दिन हो जाता है तो उनके सपने में जगन्नाथ आते हैं और आकर के खुद उनको बोलते हैं कि तुमने जहाँ वो अपने ग्रंथ तिरोहित किए, वहीं पे उसी किनारे तुम्हारे ग्रंथ आज भी पड़े हैं।
जाओ ले आओ और मेरी आराधना करो, मेरी आराधना करने का तुमको पूरा हक और अधिकार है और तुम मेरे सबसे अनन्य भक्त हो। जब ये सूचना वो अपने शिष्यों को बताते हैं, शिष्य तमाम जो उस टाइम के पंडित लोग थे, महर्षि लोग थे, जब किनारे लोग जाते हैं तो देखते हैं बिल्कुल सकुशल वो ग्रंथ वहीं किनारे पे रखे हुए थे। तो ऐसे अचंभे होते हैं जब भगवत के लिए सच्चे मन से, भगवत प्राप्ति के लिए सच्चे मन से आराधना की जाती है, तो कोई संत तुकाराम बनता है तो कोई संत रविदास बनता है। तो मन ही सच्चा, बाकी सब झूठा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी, कहानी पसंद आई होगी। आप सबका तहे दिल से हमेशा की तरह बहुत 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 आभार।